हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ओ स्तुति के योग, महिमा का योग, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बात है पापों की क्षमा। मनुष्य के जीवन में पाप, लेकिन उस पाप से वो छुटकारा कैसे पा सकते हैं? उस पाप से निकलकर उस शुद्ध और पवित्रताई में कैसे चल सकते हैं? आज हम ये वचन से जाने। बहुत से लोग कहते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो यीशु मसीह अपने लहू से धोने का अधिकार दिया है आपको। उस लहू में धुल जाओ और श्वेत वस्त्र को पहन लो, हिम के समान श्वेत हो जाओ और हर एक पापों को धोकर पवित्रताई में उसके साथ चलने का प्रॉमिस दे। पापों की क्षमा प्राप्त कैसे करें? बाइबल के अनुसार पहला बात पाप की स्वीकार करना और अंगीकार करना। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के उसके 9 वचन में देखेंगे तो हम यहाँ पाते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी। हालेलुया। क्या कहता है? अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं उसके सामने, किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। अगर हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैंने ये किया है, मैंने ये गलती किया है, चाहे जाने में हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल पहले का हो, हम भूल सकते हैं लेकिन प्रभु नहीं भूलते। तो हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मुझे और अपने मुझे राज का वारिस बना। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। आमीन। कैसे बनाएगा? उसने कहा है जो मेरे पास आकर अपने पापों का अंगीकार करेगा मैं उसे अपने राज का वारिस बनाऊंगा। जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा मैं उसे अपने राज का वारिस बनाऊंगा। तो जो गुनाह हुए, बोल के जरूरी नहीं कि आप बोल के अगर बोलेंगे तो हो सकता है पहले का पाप को इस दूसरे सुन ले तो कुछ शैतान कार्य के, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो घुटनों पे आप जहाँ है, जिस घर में, जिस स्थान में अगर आ सकते हैं, नहीं तो आप जिस प्रकार प्रार्थना करते हैं प्रभु से प्रार्थना करें, टूटे मन से, दुखी मन से एकदम, प्रभु मैंने ये पाप किया है, मन में कहे, बोल नहीं सकते तो मन में मैंने ये गुनाह किया है, प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, मैं दोबारा नहीं करूंगा, आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। तो हमने पापों का क्या किया? मान लिया यीशु मसीह के सामने, अपने पापों का अंगीकार किया उसके सामने। तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा है। क्षमा की पहली सीढ़ी है पापों को स्वीकार करना। जब मनुष्य अपने पापों को छिपाता है तब और भी वह भारी बंधन में फंसता है, लेकिन जब वह प्रभु के सामने खुलकर मान लेता है तब यीशु मसीह का लहू उसे शुद्ध और पवित्र करता है। आमीन। दूसरा, मन फिराना और सच्चे मन से लौटना। हेलो, मन फिराना और सच्चे मन से लौटना प्रेरितों के काम के उसके 3 अध्याय के उसके 9 में कहता है, इसीलिए मन फिराओ और फिरो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराना है, किससे मन फिराना? पापों से, गुनाहों से। हेलो, जो अंधकार में दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा का विचार, गलत संगति, गलत रिश्ता, गलत रिलेशनशिप में पड़े हैं, उससे मन फिराना है। और क्या करना है? फिरो। किसकी ओर फिरो? यीशु मसीह की ओर फिरो। पापों से, गुनाहों से मन फिराकर उसकी ओर फिरो तो क्या कहता? पाप मिटा दिए जाएंगे। पाप रे पाप, पाप ढांपे नहीं जाएंगे बल्कि पाप पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे। आमीन। और यहां कहता है मन प्रभु की ओर से विश्राम दिन के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ मानना ही काफी नहीं बल्कि मन फिराना भी जरूरी है। हमने पापों का अंगीकार कर लिया यीशु मसीह के सामने कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया, ये किया, वो किया है, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे। हेलो, तो पापों से फिरकर हमें
मन भी फिराना है कि हम उस पर फिर ना चले। हेलो, बहुत जरूरी है। हमने प्रभु से वादे करके माफ़ी मांग लिया कि प्रभु मैं दारू नहीं पीऊँगा, गलत काम नहीं करूँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, सट्टा नहीं खेलूँगा, ये नहीं करूँगा। हाँ, सट्टा से एक आया, आजकल ऑनलाइन भी सट्टा चल रहा है। बहुत से आजकल देख रहे होंगे ना विज्ञापन की ऑनलाइन ये कर लो, वो कर लो मैच में। तो भैया अगर उसमें भी आप लगा रहे हो तो वो भी एक सट्टा ही है, वो भी आप पाप कर रहे हो। प्रभु के विरुद्ध में पाप, जुआ खेल रहे हो आप। जो ऑनलाइन आप पैसे लगाते हो ना, कितना पैसा लगाओ उतना मिल जाएगा दूसरे नाम से, तो वो भी मत करो, वो भी एक पाप है। हालेलुया। तो मन फिराना है और सच्चे मन से लौटना है। परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसके पास लौटे। आमीन। वो सच्चे आराधकों को तलाश रहा है, खोज रहा है। तो आज से हम सच्चे आराधक बन जाएं ताकि हम उसकी आशीष को पाएं। सिर्फ मानना ही काफी नहीं बल्कि मन फिराना है, जरूरी है। मन फिराने का मतलब पुरानी राह छोड़कर नया जीवन चलना है। जब हम पाप को से मुड़कर यीशु के पास आते हैं तब वो हमारे पापों को मिटा देता है और हमें शुद्ध पवित्र करके हमारी आत्मा को नया बनाता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ नया हो चुका है। तो हमें अपने आप को नया बना, क्या करना है? नया 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 बना, ताकि हम नया बनते जाएं और उस राज्य के सहभागिता में हम पहुंच सकें। तीसरा, यीशु का लहू क्षमा देता है, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो नाम यीशु नाम जिसमें हम छुटकारा हम पा सकते हैं। इब्रानियों 9:22, लगभग सब वस्तुएं तो व्यवस्था के अनुसार लहू से शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलती। तो लहू किसने बहाया? पहले के लोग तो लहू बहाकर बैल बछड़ों और जानवरों का बलि चढ़ाकर क्षमा प्राप्त करते थे, लेकिन उन दिनों क्षमा प्राप्त नहीं करते थे बल्कि उनका पाप ढांप दिया जाता था। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप ढांपे नहीं गए बल्कि हमारे पाप मिटा दिए गए। हालेलुया। पुराने नियमों में पापों की क्षमा के लिए पशु बलि दी जाती थी पर वह पूर्ण नहीं थी। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर सब पापों के लिए सदा का छुटकारा दिया। क्षमा पाने का केवल एक ही मार्ग और वो मार्ग यीशु का लहू। हालेलुया। तो आज हम इस लहू में धुल जाए, आज इस लहू में हम बह जाएं ताकि हम पापों की क्षमा हम पाकर हम अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले बन जाएं। आज ये लहू तुम्हें धोकर शुद्ध पवित्र करेगी और तुम्हें अपने राज का वारिस बनाएगी। आमीन। तो इस लहू पर विश्वास करें और अनंत जीवन में पहुंच जाएं ताकि इस लहू में इस लहू के द्वारा हम आशीष, चंगाई और हम छुटकारा हम पा सकें। आमीन। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु कि आपने स्वीकार और क्षमा करने का वचन दिया। प्रभु, आज जितने लोग हैं प्रभु पापों में डूबे हुए हैं पिता, इन सबों को पूर्णति से छुटकारा दे प्रभु, पूर्णति से चंगाई दे प्रभु, नया बल दे, नया शक्ति दे, नया सामर्थ दे और अपनी दुगनी आशीष से आप इन्हें भर दे। हर एक बीमारी, हर एक दर्द इनके शरीर से दूर हो जाए और घर परिवार में सुख शांति आने पाए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये बढ़ते जाए। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन दे आज प्रार्थना। आमीन आमीन आमीन। विश्वास करें आज का वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से देखें लास्ट तक और पूरा सुने और इस पर लागू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।